super specialty hospital, bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. Canvin Foundation, उम्मीद स्वस्थ भारत की। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस। गुरुग्राम के रोड मैप की बात आती है तो गुरुग्राम अपने आप में इस समय एक पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मैं कहूँ तो अपने ही एक अलग पहचान रखता है और इस साइज़ में गुरुग्राम ने अपने आप को डेवलप किया है। और आने वाले समय में जो सरकार का फोकस है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो है कनेक्टिविटी, उस पे रहेगा कि किस तरीके से मेट्रो कनेक्टिविटी हम शहर को बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराएं। साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे होना है तो उसमें उसकी नई नई संभावनाएं जो है तलाशी जा रही हैं और इसको किस प्रकार से हम पूरे हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का एक ग्रोथ जोन या हब हम डेवलप कर सकें, इस पे सरकार की नज़र है, इस पे निगाह है और इसको लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। गुरुग्राम अपने आप में देश का, विश्व का मेडिकल हब भी है और यहाँ पे सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मैं कहूँगा देश में अवेलेबल हैं। तो उसको ऑगमेंट कैसे करें, उसको सप्लीमेंट कैसे करें, इस पे भी सरकार जो है काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास जारी हैं। कुछ स्कीम्स के बारे में बात करते हैं और ख़ासतौर से चूंकि बहुत सारी स्कीम्स हम लोग देख रहे हैं वेलफेयर के लिए चलाती है और गवर्नमेंट, और उसको एग्जीक्यूट कैसे ग्राउंड पर करना है वो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। परिवार पहचान पत्र को लेकर के हम लोगों ने देखा कि एक तो बहुत बड़ी ड्राइव चली और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें, चूंकि करेक्शंस बहुत सारे लोगों को करवाने पड़ रहे थे, तो वो किस तरीके से चल रहा है और जो लोगों को दिक्कतें या जो तकलीफ हो रही है उसको आप लोग किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो। देखिए, परिवार पहचान पत्र जो है वो सरकार की एक बड़ी ही एम्बिशियस, एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें गवर्नमेंट ने हर एक डोर स्टेप पे जाकर के परिवार की सर्वे किया है और उनका परिवार पहचान पत्र बनाया है। सरकार का विचार है कि सरकारी जितनी भी आगे सुविधाएं होंगी वो हम इस फैमिली आईडी के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। इसी कड़ी में सरकार ने कुछ स्कीम्स ऑलरेडी प्रोवाइड करनी शुरू भी कर दी हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो हेल्थ इंश्योरेंस की सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है चिरायु के नाम से, जिसमें हर एक परिवार को 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सालाना जो है दिया जाता है। वो सरकार ने लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत गुरुग्राम जिले में लगभग 3.5 लाख लोग इसके जो है बेनिफिशियरी हो गए हैं और उन सब की जो छटनी है, उन सब का जो सिलेक्शन है वो परिवार पहचान पत्र के द्वारा किया गया है कि जिन जिन की इनकम 1,80,000 से कम थी, यानी 15,000 रुपये महीने से जिनकी कम आय है, उनको चिरायु कार्ड दिए जा रहे हैं और उनका 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस उनको सुविधा इसकी साल में मिलेगी। तो इस प्रकार से जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई इंडिविजुअल 60 साल क्रॉस करता है तो उसकी जो वृद्धावस्था पेंशन है वो पहले उसको अप्लाई करना पड़ता था, फिर उसकी पेंशन बनती थी। अब परिवार पहचान पत्र के जरिए ऑटोमेटिकली जो है उसकी पेंशन बनाई जा रही है और उसके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। छात्रवृत्ति की स्कीम्स हैं, रिक्रूटमेंट हैं, आगे ये सारी चीज़ें भी जो है परिवार पहचान पत्र से और इनकम से जोड़ी जाएंगी और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल हर एक हाउस होल्ड जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है साल की, उसको कैसे उससे ऊपर ले जाया जा सके। तो ये गवर्नमेंट जो है वो फुल फ्लेज तरीके से इसको एम्बिशियस प्रोजेक्ट की तरह इस पे काम कर रही है और इस पे काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निशांत जी, देखिए वैसे हर शहर की अपनी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, जाहिर है गुरुग्राम के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं और बहुत सारे स्तर पर हम लोगों ने भी देखा कि विगत पिछले वर्षों से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी प्रयास भी किया गया है। लेकिन गुरुग्राम के अंदर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था पदभार संभालने के बाद और किस तरीके से उस दिशा में आप लोग आगे बढ़े, और अभी भी भविष्य को अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, कैसे जो रोड मैप आपने बताया उसमें आगे आप बढ़ेंगे, सबसे बड़ा क्या चैलेंज है अभी गुरुग्राम के लिए, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, गुरुग्राम के लिए जो 2 सबसे बड़े चैलेंज इस समय जो मैं कहूँगा नज़र आते हैं, सबसे पहला तो ये कि पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम जो है बड़ी तेज़ी से उसका शहर का विस्तार हुआ है। रेजिडेंशियल सेक्टर विशेष करके उसमें बहुत सारी हाई राइजेस बिल्डिंग बनी हैं, कंस्ट्रक्शंस हुए हैं और रियल एस्टेट जो बिजनेस है वो भी बहुत उसने तरक्की की है। लेकिन साथ ही साथ कहीं पे जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है
उस पर भी सवालिया निशान लगा है। अभी पिछले 2-3 इंसिडेंसेस ऐसे हुए जिसमें जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल बनी है उनके कोलाप्स होने की वजह से वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें एक डर का माहौल कुछ जगह पे बना है। ये एक हमारा मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और इस कड़ी में गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने जितनी भी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, लगभग 70 के आसपास सोसाइटी चिन्हित की हैं, उनका हम स्ट्रक्चरल ऑडिट करा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जो टावर्स बने हैं, वो सुरक्षित भी हैं या नहीं हैं। और अगर कहीं पे कोई इंस्टेबिलिटी या कोई इस तरह की बात आती है जिसमें कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नज़र आता है, तो उसको किस प्रकार से सुधारा जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी रहेगी, ताकि जो यहाँ में फ्लैट्स और प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में रहने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी मिले कि वो जहाँ रह रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और इस तरह के हादसे दोबारा नहीं होंगे। 10 फरवरी 2022 को एक चिंतल पैराडिसो में हादसा हुआ था, जिसमें 6 फ्लैट जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए थे और गिर गए थे। और उसके बाद लोगों में काफ़ी सारे जो डर का माहौल बना है, काफ़ी सारे सोसाइटी के लोगों ने हमें इसमें रिप्रेजेंटेशन दी है और उसके बाद ही ये स्ट्रक्चरल ऑडिट का काम शुरू कराया गया है। और हमारी कोशिश रहेगी कि इन 70 सोसाइटीज़ का पूरा ऑडिट करा करके इनमें जो भी सुधार किए जाने हैं वो हम करें, ताकि रेजिडेंट्स में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो। दूसरा जो बड़ा चैलेंज मैं कहूँगा वो ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट है या जो शहर की फिजिकल ग्रोथ है वो प्लान्ड तरीके से हो, क्योंकि शहर में 100 से ज़्यादा इलीगल कॉलोनी जो है अभी बनी हुई हैं, जहाँ पे ना बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ना सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं दी गई हैं, फिर भी लोगों ने जो है प्लॉट्स लिए हैं, वहाँ मकान बनाने का कार्य जारी है। और बीच बीच में प्रशासन, सरकार की तरफ से जैसे संज्ञान में आता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस प्रकार से इसको रेगुलेट करें ताकि प्लान्ड तरीके से शहर का विकास हो। निशान जी, जो क्योंकि भारत के लगभग सब शहरों में ये वाली समस्या हम लोग देखते हैं, एक पुराना शहर और एक नया, क्योंकि नया शहर हम लोग देखते हैं थोड़ा प्लान्ड होता है, चीज़ें थोड़ा सिस्टमेटिक होती हैं, लेकिन पुराने शहर के अंदर जैसे और शहरों में वैसी समस्याएं गुरुग्राम के अंदर भी हैं, उस स्तर पर कैसे प्रयास किया गया है या उसको और बेहतर कैसे बनाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे सारी की सारी अलग अलग एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए GMDA का गठन किया गया है, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि सारी की सारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको सुपरवाइज करेगी, उसको कोऑर्डिनेट करेगी। इसी प्रकार से अगर मैं स्पेशली अलग अलग फील्ड्स की बात करूं, तो अगर एजुकेशन की बात करूं तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और इस समय गुरुग्राम जिले में 13 अलग अलग यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अलग अलग कॉलेजेस, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस नए बनाए जा रहे हैं। हेल्थ के फील्ड में सेक्टर 104 में गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो है निर्माण कार्य है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, उसका प्रोजेक्ट भी टेकअप किया जा रहा है। अलग अलग PHC, CHCs के जरिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट देने का कार्य यहाँ पे हो रहा है। इसी प्रकार से जो नए सेक्टर्स बने हैं उनमें किस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई पहुँचाई जाए, किस तरीके से वहाँ पे सीवरेज लाइन पहुँचाई जाए, उसका कार्य भी प्रगति पे है। मेट्रो का जो विकास है, अभी आमतौर पे देखा गया है कि जो शहर के एक हिस्से तक ही मेट्रो का जो है वो एक्सेसिबिलिटी हो पाई है, तो उसको किस प्रकार से हम पूरे शहर में उसकी थ्रू कनेक्टिविटी दें, उसका भी जो रोड मैप है वो तैयार हो गया है और भारत सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। जल्दी ही उस पर भी कार्य हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ताकि जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक बेहतर कनेक्टिविटी गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों से और दिल्ली से भी हो सके। तो इस प्रकार से एक होलिस्टिक मोड में जो है कार्य करने की योजना है। एनवायरनमेंट पे सरकार का विशेष फोकस है, क्योंकि गुरुग्राम और आसपास NCR एरिया में इतना फास्ट डेवलपमेंट हुआ है कि कुछ हम एरियाज़ में अगर देखें तो वहाँ पे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आने लगे हैं, चाहे वो जो एयर क्वालिटी है उसका बिगड़ता हुआ स्तर हो, चाहे जो विंटर सीजन है उसमें स्मॉग जो बनता है जिससे लोगों को हेल्थ इश्यूज होती हैं, चाहे वो बहुत हाई टेम्परेचर्स बढ़ना या बहुत लो टेम्परेचर्स जाना हो। तो ये इनका मेन एक रीजन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रहा है और उस पर सरकार बड़ी गंभीर है। सरकार ने उसको प्रमोट करने के लिए और साथ ही लेकिन निशान जी, आपके स्तर पर इसको लेकर के क्या प्रयास हैं? क्योंकि जब आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया तो हम लोग देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार और बड़ा कांस्टेंट है, क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर या वेरी पुअर उस कैटेगरी में बना रहता है और ये एक बहुत मुझे लगता है चैलेंजिंग है गुरुग्राम जैसे सिटी के लिए, जहां हम लोग एक तरफ इसके विकास की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये बड़ा चैलेंजिंग है। किस तरीके से और किस स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और ये कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो लोगों की सेहत के साथ सीधे जुड़ा हुआ है?
जी बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 फेजेस में कार्य हो रहा है। सबसे पहला तो जो हमारा किस तरीके से हमारी सिटी का हम ग्रीन कवर बढ़ाएं, प्लांटेशन ज़्यादा करें, ग्रीन बेल्ट्स में जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हटा करके वहाँ प्लांटेशन प्रॉपरली की जाए। साथ ही साथ 10,000 एकड़ में सरकार जो है वो अरावली सफारी डेवलप करने का जो है प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसमें गुरुग्राम और नूह लगते हुए जिले नूह में 10,000 एकड़ में अरावली सफारी डेवलप होगी, जिससे ना केवल टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर एनवायरनमेंट का भी जो है वो बेहतरी होगी। साथ ही जो शहर के 70 पॉन्ड्स हैं, 70 पॉन्ड्स हैं, उनको किस तरीके से हम दोबारा से उनका पुनरुद्धार करें, उनको रेजुविनेट करें, उस पर भी सरकार की परियोजना है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए पॉन्ड अथॉरिटी की घोषणा की है और उनके थ्रू जो काम कराया जा रहा है, लगभग 20-22 पॉन्ड्स अभी तैयार भी कर लिए गए हैं गुड़गांव के इन एंड अराउंड। कोशिश ये है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग प्रॉपरली हो ताकि वाटर टेबल ऊपर आए और पर्यावरण का प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन किया जा सके। एक और बड़ी समस्या हम लोग देखते हैं खासतौर से ट्रैफिक की, और गुरुग्राम के अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जब हम लोग देखें कि ऑफिस आवर्स होते हैं। स्पेसिफिकली क्या जोन वाइज आप लोगों ने डिवाइड किया है कि कैसे, क्योंकि कुछ स्पॉट पर्टिकुलर ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ जगहों पर थोड़ा सा अब शुरू हो गया है, कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि बढ़ते हुए शहर के बीच में ये एक बहुत बड़ी समस्या है गुरुग्राम की, और कनेक्टिविटी जो कि एनसीआर के अंदर दिल्ली के साथ या और अलग अलग जो हमारे शहर आसपास हैं, कैसे इस स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए ट्रैफिक कनेक्टिविटी या ट्रैफिक इश्यूज वाकई इस समय चैलेंज हैं गुरुग्राम के लिए, और क्योंकि जो इसकी जो लाइफलाइन है हमारी जो NH48 है, उसमें कम्यूटर्स की वजह से बहुत फ्रीक्वेंट जो ट्रैफिक कंजेशंस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा पुराना शहर है गुरुग्राम, जो ओल्ड विलेज है, वहाँ उस साइड भी ट्रैफिक इश्यूज बहुत हैं। इसका जो एक मुख्य जो हल निकालने की सरकार की योजना है वो तो द्वारका एक्सप्रेसवे से है। आने वाले 3 महीने में जो गुरुग्राम पैच है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो पूर्ण हो जाएगा और उस पर ट्रैफिक चालू हो जाएगा, और आने वाले 8 से 9 महीने में पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका तक जो है वो तैयार हो जाएगा। उससे हमारा मानना है कि काफ़ी सारा ट्रैफिक जो NH48 का वो उधर डाइवर्ट होगा और एक रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ जिसको कहते हैं हम, रेजिडेंट्स को मिलेगी। इसके अलावा जो ओल्ड गुरुग्राम शहर है उसमें सड़कों पर एनक्रोचमेंट्स हटाने के लिए प्रशासन ने टीमें बनाई हैं। समय समय पे हमने वहाँ अपना एक्शन भी शुरू किया है। जिन्होंने रेहड़ीज़ या मार्केट के जो ओनर्स हैं उन्होंने अपना एक्सटेंशन करके एनक्रोचमेंट कर रखा है, उनके हम चालान भी कर रहे हैं और डिमोलिशंस भी कर रहे हैं। हमारा प्लान है कि ओल्ड गुरुग्राम को हम प्रॉपरली मोटरेबल करें ताकि वहाँ पे किसी को कोई समस्या ना आए। सोहना और उस साइड की कनेक्टिविटी देने के लिए ऑलरेडी एक एलिवेटेड हाईवे चालू कर दिया गया है, लगभग 3 महीने पहले उसका इनॉग्रेशन हो गया है, और अब गुरुग्राम की सोहना और उधर के लगभग 50-60 गांव से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। आने वाले समय में इसको दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ा जा रहा है ताकि वो एक पूरा का पूरा सेगमेंट है वो उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। तो इन सब के बाद मेरा मानना है कि ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी और क्या आपको लगता है, और खासतौर से ये जो आपने तमाम सारी परियोजनाएं बताई हैं, निश्चित तौर पर इसका इंतजार तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जो चैलेंजेस आप बता रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि जो हम लोग मास्टर प्लान की बात करते हैं या जो भविष्य की योजनाओं को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ भविष्य में ये इस तरह की स्थितियां होंगी, तो उसके लिए क्या गुरुग्राम कैपेबल है, तैयार है, या उस दिशा में आपको लग रहा है प्रयास हो रहे हैं, या और ऐसी क्या योजनाएं हैं जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित हो सकती हैं गुरुग्राम के लिए या इस पूरे रीजन के लिए? कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए इस रीजन में एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मैं कहूँगा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है, और उसके लिए 1000 एकड़ में गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है। उसमें बहुत सारी जो फर्म्स हैं उनके ऑफिसेज होंगे, रेजिडेंशियल एरियाज भी होंगे, और वो एक मेजर गेम चेंजर बन के आएगा क्योंकि उससे हज़ारों युवाओं को, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक अपनी लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी। उसके लिए विश्व स्तर के जो डेवलपर्स हैं उनसे संपर्क किया गया है, और पूरी सरकार के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी, ना केवल भारत में बल्कि विदेश में भी इसके लिए दौरे किए गए हैं और उनसे अच्छे डेवलपर्स से संपर्क किया गया है, उनसे मीटिंग्स की गई हैं। तो मेरा मानना है कि ग्लोबल सिटी पूरे हरियाणा के लिए और पूरे NCR रीजन के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जिससे ना केवल आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि जो लोकल इकोनॉमी है उसको ग्रो होने का अवसर मिलेगा। अच्छा निशांत जी, अभी हम लोग चूंकि एक चीज़ और देख रहे थे, और जो डिस्कशन है वो मैं इस पर थोड़ा सा और इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि इलेक्शंस होने हैं अभी नगर निगम के अंदर, उसमें गुरुग्राम भी है, फरीदाबाद और मानेसर में भी। किस तरीके की तैयारियां हैं और कितना तैयार है प्रशासन इसको लेकर के? देखिए इलेक्शंस के लिए जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई है। वार्ड बंदी हमारी अंतिम स्तर पे है और लगभग 15 दिन में इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। गुरुग्राम में टोटल 40 वार्ड बनाए गए हैं, पहले 35 वार्ड थे,
पिछली जो हाउस था उसमें, अब वो बढ़ करके 40 वार्ड बनाए गए हैं। और हमारी प्लानिंग है कि जल्द से जल्द, प्रिफरेबली फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले हफ्ते तक जो है हम इलेक्शंस के लिए तैयार रहें। सिमिलरली मानेसर नया नगर निगम बना था 3-4 साल पहले, और वहाँ पहली बारी जो है लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा हाउस के रूप में, मेयर और पार्षदों के रूप में, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। निश्चित रूप से जब ये दोनों नगर निगम बनेंगे तो लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मिलेगा, उनको अपना जो जिसको कहते हैं हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस, उन पे अपना प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा, और उससे शहर के और जिले के डेवलपमेंट में और ज़्यादा तरक्की आएगी। चलिए निशान जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ आप इस चर्चा में शामिल हुए। और उम्मीद करते हैं कि आपने गुरुग्राम वासियों के लिए जो बातें यहाँ पर कहीं या जिस विजन के साथ आप बढ़ रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, इसके बाद कुछ एक और महत्वपूर्ण सेशन जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। Presented by Signature Global. Associate Sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Specialty Hospital. Bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस।